हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह ही बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली, जो कि नहीं होना चाहिए। तो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। अगर आप लोगों को पता होगा, स्नैपी गर्ल के नाम से जो सपना दी थी वो ब्लॉग करती थी। अभी उनके हस्बैंड जो थे, फर्स्ट जब उनकी पहली शादी हुई थी, अभी उनको डेथ होने से 2 साल भी मुश्किल से नहीं हुए होंगे। और फिर उन्होंने अपने देवर से शादी रचाई थी, जो कि वो एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं और हम लोगों के जैसे ही दिनचर्या शेयर करते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं। तभी हाल फिलहाल में ही अभी उसको एक बेबी भी हुआ है, 3 मंथ। मैंने जब यूट्यूब आज सुबह सुबह ऑन की तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियो वगैरह कभी अगर ना कोई सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था और मैं सोच रही थी कि अपना वीडियो ना अपलोड करूँ। तो जब मैंने यूट्यूब ऑन किया और देखा कि मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ फैल रहे थे, जो उनके हस्बैंड है, मतलब देवर से उन्होंने शादी रचाई थी, तो वो भी हस्बैंड थे उनके, राजवीर नाम है उसका। तो राजवीर भैया डेथ कर गए हैं। जब हम लोगों ने ये बात सुनी और मुझे विश्वास नहीं हुआ, पहले विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि मैंने सोचा ऐसे फेक वीडियो जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, उनको लेके बनाते रहते लोग हैं ना वायरल होने के लिए, उनको एक मुद्दा बनाते हैं। तो मैं सोची वह सारा फेक होगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सच में, मैंने उनका चैनल पे जाके देखा। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, नहीं तो मैं उनका ब्लॉग रोज़ रेगुलर देखती थी। तो और अभी सोच सकते हैं कि सपना दी पे क्या बीत रही होगी उनके, मतलब दो बार इतना बड़ा बड़ा हादसा कोई भी लड़की कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। और अभी उसका छोटा छोटा बाबू है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखद वाली घटना है। कितना अच्छा उन लोगों का है ना गृहस्थ चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हंसता खेलता परिवार को नज़र लग गया। भगवान जाने उनको, उनकी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। और मतलब इतना जल्दबाजी में ही इतना बड़ा बड़ा हादसा हो गया उन लोगों के साथ में। जो उनके पति थे ना राजवीर जी, मतलब रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद वाली बात है। भगवान ने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया? एक घटना को तो वो भूल नहीं पाई होगी सही से, और फिर उनके सामने इतना दूसरा घटना भी आ गया। और पता नहीं दीदी पे क्या बीत रही होगी वो हम लोग सोचकर। एक औरत के साथ जब एक छोटी सी भी कोई बात हो जाए ना, तो वो औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और वो तो उनके जीवन साथी ही उन्हें छोड़ के चले गए। अब वो किनके सहारा जिएगी? और अभी उनकी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हो रही है कि फिर मतलब 2 बार ऐसा हादसा शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त कर पाएगी। लोग क्या उनकी ब्लॉग देखते नहीं देखते हैं? आज का ब्लॉग में देखते हैं क्या है नहीं है। बाकी बात रब के हाथों में है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो और आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो चलिए बाकी बात देखती हूँ आज का मेरा ब्लॉग में क्या है। अभी मैं आई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर मैं लग गई नाश्ता बनाने के। सिर्फ आलू थी और हरी सब्ज़ी तो कुछ थी ही नहीं। तो फिर जाके, और काफ़ी आज लेट भी हो रहा था, तो मैं मम्मी से पूछ ली, क्योंकि पतिदेव तो आज चले गए हैं। तो मैं उसे सत्तू घोल के दे दी थी इनको, और ये सत्तू पीकर ही गए हैं। तो हम लोग कुछ भी खा लेंगे। तो मैं ना मम्मी के लिए और अपने लिए चितुआ बना रही हूँ आटे का घोल का। तो पहले मैंने आटे घोल लिया, उससे पहले ना मैं प्याज और हरी मिर्च कतर ली थी, और फिर उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार डाल दी। तो ऐसे कभी ना, मतलब बहुत दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं चितुआ बना रही हूँ, और 3 मम्मी के लिए बनाऊंगी और 1 अपने लिए। तो चलिए फटाफट से आज का नाश्ता में यही बनाते हैं, और मम्मी चाय के साथ इसे खाएगी और मैं खाऊंगी अचार के साथ। तो वैसे तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है बिना अचार वगैरह लिए हुए। तो मुझे ना अचार अभी चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मुझे खट्टी चीज़ें खाने का बहुत मन हो रहा है। तो अचार तो मैं रोज़ खाने में, अपने खाने में शामिल करती ही करती हूँ। 2 मैंने पहले बनाया, उसके बाद 2 मम्मी को दे आई तब तक, और फिर यहाँ पे एक और बना के रखी हुई हूँ। तो ये भी मम्मी को मैं जाके दे आऊँगी, और तब तक एक मैं लास्ट में अपने लिए बना रही हूँ। और ये भी बनकर रेडी है, एक में बहुत अच्छे से पेट भर जाएगा।
तो फटाफट से बना लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, एक अचार निकालेंगे जो मैंने अभी हाल फिलहाल ही बनाया है। मेरा यही था सुबह का नाश्ता में, एकदम सिंपल सा नाश्ता किया। और गर्मी के टाइम में ना अभी जितना सिंपल खाते हैं ना उतना अच्छा होता है मेरे लिए। और फिर उसके बाद मैं कुछ कपड़े धोई हुई थी, वो सारा मैं छत पे आई हूँ फैलाने के लिए। और क्या ही मैं बताऊँ फ्रेंड, मतलब परसों ना, मतलब कल, आज तो मैं ब्लॉग एडिट ही कर रही हूँ, कल की बात, हाँ कल की ही बात है। मैं ना मतलब बाथरूम में कोई काम कर रही थी और ना थोड़े से जो जहाँ पे जाला टाइप का होता है ना वहाँ से पानी जाती है, तो वहाँ पे कुछ गंदगी फंस गई थी। तो मैं वही साफ़ करने के लिए जैसे ही पैर रखी इतना ज़ोर से गिर गई, मैं बाथरूम में ही गिर गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खुद की नहीं फ़िक्र हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी कि पता नहीं। तो आई मैं कमर के बल गिरी थी, पीछे के साइड से गिरी थी, आगे के साइड गिरती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन मैं इतना संभल के काम करती हूँ, फिर भी मेरे से कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। और फिर उसके बाद जब पतिदेव को पता चला तो ये बहुत बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि क्या ज़रूरी है, मतलब एक लगातार इतना सारा काम करने का, थोड़ा सा आराम कर लिया करो, ये मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो फिर होते हैं ना कि जो काम होते हैं ना पहले, फिर उसके जब काम रहे ना तो फिर आराम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, सोचते सारा काम हो जाए फिर उसके बाद आराम कर लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे ना दोपहर, अभी शनिवार का दिन है आज, और मैं कर रही हूँ दोपहर का खाने का तैयारी। आज हम बनाएंगे चिकना वाली खिचड़ी, इसमें कद्दू डाल करके, जो कि मेरा फेवरेट है, एकदम फेवरेट है। इतना मुझे कद्दू चिकना वाली खिचड़ी पसंद आती है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, करीब 2 साल के बाद बना रही होंगी। और मुझे ना अचानक से याद आ गई, अभी मतलब अगले शनिवार को ना बहन बोल रही थी, वहाँ पे मेरे मायके में ना मतलब बनते रहता है, ज़रूरी नहीं कि हर शनिवार को बन ही जाता है, लेकिन महीने में एक बार तो कभी कभी बन ही जाता है। तो बस काजल जो मेरी बहन है ना वही बोली कि हम ये वाला खिचड़ी बनाए, तो मैं सोची कि अगले शनिवार को, मुझे भी याद आ गई, मैं भूल ही गई थी कि ये खिचड़ी के बारे में। तो फिर मैं बनाई, याद करके रखी थी, और बहुत मन भी हो रहा था खाने का। और सच बताओ ना, मैं बहुत अच्छे से 2 बार खाई, जहाँ कि मैं 1 बार खाती थी, और ये वाली खिचड़ी मैंने 2 बार खाया। सब लोग दो दो बार खाए, पतिदेव सिर्फ 1 बार खाए थे, मम्मी भी 2 बार खाई, मैं भी 2 बार खाई थी। और यहाँ पे ना सिंपल सा मैंने पहले जो है ना दाल इसमें नहीं पड़ती है, जो आप जैसे चावल बनाते हैं ना, तो चावल मैंने बना लिया था, उसी के साथ हल्दी नमक और लहसुन मिर्ची डाल दी थी। फिर उसके बाद जब चावल सींच गई थी, इसमें मैंने पानी अपने हिसाब से लिया था। फिर मैंने सब्जी जो बनाया था वो सब्जी में कद्दू की डाल दी हूँ, और चिकना पहले मैंने भून लिया था, फिर मिक्सर में पीस ली, और सारा चिकना इसी में मैं मिला दी। और ये बाद में इतना टेस्टी लगता है। अगर आप लोग बनाए हैं या बनाते हैं तो आप लोग बताइएगा, ये सच में टेस्टी लगती है ना, मुझे सच में बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं खिचड़ी को छौंक लगा देती हूँ, लहसुन और मिर्ची से मैंने छौंक लगाया है। और लास्ट बारी है भी चोखा भूनने की, तो चोखा भी भून लेते हैं। और मुझे आज लगता है कि ये जो मैं रेसिपी ना, मैं कुछ अलग सा शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी बताना, मैं मुझे भी बनाना है। ऐसे ज़रूर है कि वो आता ही आता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से आज मैं खिचड़ी का ही रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है, कभी अगर आप लोग ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। और फिर यहाँ पे मेरा चोखा भी भुन गया। ये रहा मेरा खिचड़ी, चोखा और अचार तो मैं लेने ही भूल गई थी, तो मम्मी को मैंने दे दिया। फिर उसके बाद मैं भी खाई। और अभी पता है करीब 12:30 बज रहा था, 12:30 बजे मेरे खाना भी बन गया था आज, इसीलिए 2 बार खाई आज, मतलब थोड़ा पहले भी खा ली और उसके बाद 2-2:30 बजे के बीच में भी खाई थी। तो ये मेरा फेवरेट चीज़ जो रहता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसे 2 बार थोड़ा थोड़ा ही खाऊँ, लेकिन 2 बार उसे खाऊँ। और फिर उसके बाद लास्ट बार ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं खिचड़ी बना रही थी तो कितना ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं सोची साथ ही किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो ना बहुत जल्दी अभी किचन सूख जाती है। और आई होप आज का ब्लॉग
यहीं पे हम एंड करते हैं। और मैं कोशिश करूँगी जब तक रहूँगी आप लोगों के बीच रहूँगी, जो भी मेरे साथ अच्छा ख़राब होते रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब।